@360 में फिर से देखिए कि हम लोग पिछले क्लासेस में फिर देखा था कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में ये देखा कि हमने बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करवाया और एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी सॉल्व करवाना हमने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो करना ये है कि आपको प्रीवियस क्लासेस जो हमने पार्ट 1 पार्ट 2 लिया है उसे आप लोग देखिए जरूर। ठीक है, क्योंकि अगर आप उसको अच्छे से देखोगे तो ऐसा होगा ना कि समझ में चीजें आएंगी कि कैसे हमने यहाँ तक पहुंचे हैं और कैसे किया है। ठीक है, देखिए बेसिक से हम पढ़ा रहे हैं, एकदम से बेसिक से पढ़ा रहे हैं। अगर वीडियोस देखोगे सारे तो एकदम से ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ जाएगी। इतना मैं बोल रहा हूँ आपसे, इतना समझ लीजिएगा। ठीक है, अगर ना आए समझ में तो कमेंट जरूर करिएगा कि समझ में आ ही नहीं रहा है, तो मैं मान लूंगा कि भाई क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए बहुत ही बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आए। मेन मोटिव मेरा यही है कि जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री लगता है कि बहुत टफ है यार, तो इसलिए हमने सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है तो 1 बाय 1 हमें बताते रहिए कि भैया ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो हम आपको क्वेश्चंस करते रहेंगे जैसा कि पिछले क्लासेस में क्वेश्चंस किए हैं। ऐसे इसमें भी पार्ट हमारा देखिए 4 है, यहाँ पे लिखा भी है और आपको मिल भी जाएगा पार्ट 4 जल्दी ही। तो इसको आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, मैंने पीछे क्वेश्चन किए थे, ना समझ में आया हो फिर देखिएगा एक बार, फिर बताइएगा। गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, मतलब sec थीटा की वैल्यू 13/12 है और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कर सकते हो, बट मैं फिर से मतलब करके दे रहा हूँ। ऐसा नहीं, हम सबको समझ रहे हैं कि हो सकता हो किसी को ना आ रहा हो, तो इसलिए हम सबके लिए ये कर रहे हैं। जिसको आ रहा है वो बेस्ट है, जिसको नहीं आ रहा है वो भी एक बार देख सकता है। ठीक है, तो गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/आपका 12 दिया गया है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो यहाँ से हम अगर सॉल्यूशन इसका करेंगे, अगर हम इसको सॉल्यूशन में लाएंगे तो तुम लोगों ने इसको किया है, देखिए कैसे सेक थीटा, तो साइड में फिर वही कंडीशंस आपको लिखनी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, ये बार बार बोल रहा हूँ कि इसको आपको लिखना है। ठीक, ये क्या है, आपका साइन है, ये कॉस है। ठीक है, और ये आपका क्या है, सेक थीटा है, सॉरी साइन कॉस है, फिर आपका टैन आता है। अब आपसे क्वेश्चन में सेक बोलता है तो सेक क्या हो जाएगा, h/b, क्योंकि कॉस का हमने आपको उल्टा बताया था, अपोजिट बताया था कि ये कॉस जो होगा वो सेक का उल्टा। देखिए कैसे, मतलब सेक थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया गया है 13/12, और आप लोग हमने ये बढ़ाया सेक थीटा कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो सेक क्या होगा, h/b हो जाएगा। ठीक है, h/b। तो आप क्या करिएगा, एक ऐसे ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि देखिए हमने स्टार्टिंग से बता रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री पूरी आपको राइट एंगल ट्रायंगल पे इसकी एप्लीकेशंस हाइट एंड डिस्टेंस अभी आगे पढ़ेंगे, वो भी लगभग हाइट मतलब इन राइट एंगल ट्रायंगल्स पे सॉल्व होगी। ठीक, तो थीटा बोला तो थीटा आप यहाँ पे बना लीजिए। ठीक, यहाँ से ए है, ये बी है और ये सी मान लीजिए। ठीक है, सेक थीटा है तो h हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13 है, ये हमने आप लोगों को पढ़ाया था, और बेस आपको 12 दिया, मतलब हमें ए बी चाहिए। तो देखिए यूजिंग पीजीटी थ्योरम, यूजिंग पीजीटी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, तो इन ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल है आपका एबीसी। कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल, राइट एंगल एट बी, बी पे हमने क्या मान लिया, राइट एंगल है। ठीक है, समझ में कहानी आ रही है, यूजिंग पीजीटी। अब देखिए कुछ नहीं करना है, ये तो आप 1 मिनट में क्वेश्चन की कंडीशन को सॉल्व कर सकते हो, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस का BC का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, AC की वैल्यू 13 है तो 13 रख दीजिए। ठीक है, AB की वैल्यू मुझे नहीं पता, मान लीजिए x है, अगर कोई वेरिएबल टर्म्स में मानना चाहे तो मान सकते हो, तो मैंने कहा x स्क्वायर। ठीक है, BC की वैल्यू कितनी दी गई, 12, तो आप यहाँ 12 का स्क्वायर कर दीजिए। 13 का स्क्वायर कितना होता है, सबको पता होगा 169, x स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में कर दीजिएगा, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 169 से 144 जाएगा तो कितना बचेगा, सबको पता है 25 बचेगा। देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू आ जाएगी रूट में 25, देन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। जिसमें भी यूनिट्स हो, बार बार बोल रहा हूँ, सेंटीमीटर जो भी हो यूनिट रखना जरूरी होता है, तो मैंने कह दिया ये आपका मेरा आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में कहानी आ गई। ऑल दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो कितने हमने पढ़ा है, फर्स्ट पार्ट में हमने बताया था 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, तो एक तो ऑलरेडी गिवन है, तो सेकंड भी आ जाएगा कि सेक का उल्टा कॉस होता है, तो 12/13 कॉस हो जाएगा। देखिए इतना नोट कर लोगे, सब लोग नोट कर लीजिएगा,
फिर मैं आगे इसका बता रहा हूँ कि इसको आगे का कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, ठीक, तो इतना तो हो गया। लेकिन मैंने एक चीज रख दी की, देखिए अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर आपको चाहिए तो सेक थीटा तो दिया है ना 13/12, सेक थीटा की वैल्यू 13/12 आपको दे दी गई है। देन पहला ये है, सेकेंड आप कहोगे भैया कॉस थीटा जो होता है वो सेक का जस्ट अपोजिट होता है, 12/13 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है, सेक आ गया, कॉस आ गया। थर्ड अगर आपको निकालना है, मान लीजिए साइन थीटा आपको निकालना है, तो साइन थीटा पढ़ाया था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। यहां से देख लीजिए साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 5 है, हाइपोटेन्यूज कितना है आपका, हाइपोटेन्यूज है आपका 13। खाली समझ में आ रही है। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन का जस्ट अपोजिट पढ़ाया था कोसेक थीटा होता है, तो कोसेक थीटा आपका हो जाएगा h/p और इसका अपोजिट 13/5। यहाँ तक आया। फोर्थ मतलब मुझे 4 पता चल गए और फिफ्थ तब हमें चाहिए, तो हमने tan थीटा बोल दिया। ठीक है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, नहीं अगर आ रहा देखो परपेंडिकुलर बाय बेस tan थीटा, tan थीटा कितना दिया गया है, परपेंडिकुलर कितना है 5 और बेस कितना है 12। ठीक है, लास्ट चाहिए तो cot थीटा, cot थीटा क्या होता है जस्ट अपोजिट बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस कितना है 12, परपेंडिकुलर कितना है 5। समझ बात आ गई, क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिए फिर नोट कर लीजिए, इजी क्वेश्चन था बट करवा दिया हमने। एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन है, याद रखना एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम सारे सॉल्व करवा रहे हैं। अभी हम और भी बुक्स के क्वेश्चन करेंगे बट एनसीईआरटी के क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है ऑल बोर्ड्स के लिए, तो एनसीईआरटी करते रहिए और भी हम क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी बुक्स करवा देंगे। ठीक, नोट कर लीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते जा रहा हूँ, तुम्हारा आप लोगों की बुक का ही है। तो देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये नोट कर लीजिएगा सब लोग। ना समझ में आया तो कमेंट जरूर करिएगा कि भैया हमारे समझ में नहीं आया यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 होगा आपकी बुक का और एक्सरसाइज पहली ही है ये। ठीक है, एक्सरसाइज फर्स्ट है, रुकिएगा क्वेश्चन फोन में है भाई, रखता हूँ। देखिए क्वेश्चन आपका 6 क्या कह रहा है, कह रहा है इफ एंगल ए एंड एंगल बी, ठीक है, आर एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, ठीक है, एक मिनट रुकना, आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A is equal to cos B, ठीक है, then so that then SHOW so that एंगल A is equal to एंगल B। ठीक है, समझ में आ गई बात, ये क्वेश्चन है और इसको आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन 6 होगा यहाँ पे, देख लीजिएगा क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। कह रहा है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर दी एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल तो समझते हो क्या होते हैं, एक्यूट एंगल आर दोज एंगल व्हिच आर लाइज बिटवीन 0 एंड 89। समझ बात आ गई, एक्यूट एंगल हमने बता दिया आपको, नहीं समझ रहे हो, देखिए एक्यूट एंगल 0 से स्टार्ट होंगे और कहां तक जाने वाले, मतलब दोज एंगल लाइज बिटवीन 0 एंड 89 या 89 तक, क्योंकि 90 पे जैसे पहुंचोगे आपका राइट एंगल बन जाता है, क्या बन जाता है, राइट एंगल बन जाता है। तो आप कह सकते हो कि भैया 89 तक की अगर हमारे पास एंगल है, हम उसको एक्यूट एंगल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एक्यूट एंगल बोल सकते हैं। ठीक है, और जितना हो सके शेयर किया करिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि थोड़ा वीडियो अगर बहुत लोग देखेंगे तो अच्छा रहेगा ना, तो अगर अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर दी एक्यूट एंगल सच दैट cos ए एंड cos बी देन सो दैट एंगल ए बराबर ए। ठीक है, SHOW है क्योंकि सो हम बोल रहे हैं, हो सकता है आप लोगों को लग रहा हो SO बोल रहे हैं। ठीक है, तो कहानी समझ लीजिएगा क्वेश्चन से, दैट एंगल ए बराबर एंगल बी हो गया। तो देखिए कुछ करना ज्यादा है नहीं, पहले आप ट्राइंगल कंसीडर कर लीजिए, cos ए एंड cos बी, मतलब हमने कोई ट्राइंगल कंसीडर कर लिया, कंसीडर ए ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, देखिए हमने ए यहाँ मान लिया है और बी यहाँ मान लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, सी एट 90 डिग्री ले लिया, कोई दिक्कत नहीं ना।
अब cos A cos B का हम रिलेशन यूज करेंगे, ये बात याद रखना, cos A एंड cos B का हम रिलेशन यूज करेंगे, ठीक। इफ एंगल A एंगल B आर द एक्यूट एंगल सच दैट cos A एंड cos B बराबर इतना है, देन सो दैट द एंगल A बराबर एंगल B, ठीक है। मैं लाऊंगा भी, तो आप फिर सॉल्यूशंस लिख लीजिए अपना, जिस हिसाब से आप कर रहे हो उस हिसाब से फिर आप इसका क्या लिख लीजिए, सॉल्यूशन लिख लीजिए। एंगल A एंड एंगल B आर दी एक्यूट एंगल such that cos A and cos B बराबर, then so that एंगल A बराबर एंगल B। अब देखिए क्या करना है, हमने क्या कहा कि हम पढ़ चुके हैं, तो लीजिए a right triangle in a right angle triangle, राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल कितने पे है, एंगल राइट एंगल जो है वो 90 डिग्री है सी पे, ठीक है। तो अब अच्छा एक चीज देखो, अगर हम इस ट्रायंगल को पहले लें तो कॉस का रिलेशन निकालें, तो कॉस ए इज इक्वल टू, हमने तुम्हें क्या पढ़ाया है, अगर यहां से तो बेस बाई हाइपोटेन्यूस होता है, नहीं पता तो कहानी देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है। ऐसे ऐसे लाइन खींच लो, ऐसे बना लो, ये साइन होता है, कॉस होता है, और ये क्या होता है, टैन होता है। बेस बाई हाइपोटेन्यूस आ गया, नहीं आ गया, समझ में आ रही बात। तो कॉस इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूस होता है, बेस कितना दिया गया है आपको निकालना है, कॉस इज इक्वल टू बेस, तो बेस तो मेरा यही रहेगा ना, ठीक। और हाइपोटेन्यूस बेस कितना है, अभी देखो बेस है AC, बेस कितना है AC है, ठीक है। बेस भाई आपका AC तो होगा, और हाइपोटेन्यूस कितना है AB। इसको इक्वेशन फर्स्ट आप लोग मान लीजिए, कितनी मान लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट। देखिए समझिए इस बात को, हमने कॉस ए जैसे भी पीछे पढ़ते आ रहे, कॉस ए बेस बाय हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अगेन अब हम अगर हम निकालें कि इसी सिमिलरली इस तरीके से अगर आपको निकालना पड़े, cos b इज इक्वल टू, cos b इज इक्वल टू फॉर्मूला तो बेस बाय हाइपोटेन्यूस लगेगा, लेकिन कंडीशन देखो, बेस अब आपका ये एंगल की बात हो रही होगी ना, तो बेस उस टाइम पे लिए हमारा BC होगा, क्या होगा, BC होगा, और ये क्या है, AB है। बात समझ में आ रही है, मतलब हाइपोटेन्यूस उधर ही, हाइपोटेन्यूस कभी भी चेंज नहीं होगा, बस चेंज हमारे बेस और परपेंडिकुलर होते हैं। तो cos b इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस कितना हमारा उस टाइम के लिए BC है, ठीक है। और ये तो ये भी रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, बेस बाय हाइपोटेन्यूस के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन 2 मान लीजिए, अब यहाँ पे लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, मतलब 1 और 2 से देखिए, तो मैं अगर ये देखूं AC दोनों देखो, cos A cos B है, और यहाँ पे AC बाई AB इक्वल टू BC बाई AB है, दोनों का अगर हम इक्वल रख दें, मतलब AC बाई AB इज इक्वल टू BC बाई AB, कहानी समझ में आ गई। अगर देखो ना क्वेश्चन में बोल रहा है cos A and cos B आर बोथ आर इक्वल, ठीक है भाई। देखिए cos A इज इक्वल टू cos B बोल रहा है, हमने cos A की वैल्यू उठा के रख दी AC बाई AB, और cos B की वैल्यू उठा के हमने BC बाई AB रख दी, कहानी समझ में आ रही है। अब आप क्या करोगे, AB से AB को कट कर दोगे, तो AC इज इक्वल टू क्या आ रहा है, BC आ गया, ठीक है। अब देखिए अगर ये कंडीशन हो गई, AC बराबर BC हो गया, AC बराबर, AC कहाँ देखिए ये है, और फिर BC कहाँ ये है, तो आप कह सकते हो सो दैट एंगल A बराबर एंगल B हो जाएंगे, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएगा, बराबर, क्योंकि साइड्स क्या है, इक्वल बोल रहा है, अगर साइड्स इक्वल हैं तो उनके एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल तो होते ही हैं भाई, क्योंकि ये एंगल की तो बात ही नहीं करनी हमें, तो ये तो हम लोग एक ट्रायंगल नहीं पढ़ते थे, ऐसे ट्रायंगल्स पढ़ते थे। अब मान लो इस ट्रायंगल्स का नाम क्या होता था, तुम पता होगा, मान लो ये मतलब सी वाला पॉइंट मान लिया हमने एक मिनट के लिए, ये सी 90 डिग्री मान लिया, और ये हमारा पॉइंट एक बचा, ए बचा, सॉरी। अब आप कहोगे भैया ये वाली अगर लाइंस साइड्स आर इक्वल, ये तो बोल रहा है AC एंड BC आर इक्वल, AC एंड BC आर इक्वल, अगर AC और BC इक्वल है तो कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल की यही कंडीशंस होती है, when sides are equal then opposite angles are also equal, तो हमने वही तो लिखा है, AC बराबर BC है, ठीक। यहाँ लिख लो when side are equal then opposite, ठीक,
एंगल आर ऑल्सो इक्वल। ठीक, when sides are equal then opposite angles are also equal, then you can say that AC is equal to, अगर BC है मैं बोल सकता हूँ एंगल A जो होगा वो एंगल B के इक्वल होगा। समझ में आई बात? कोई दिक्कत नहीं ना? नोट कर लीजिए, फिर से बोल दे रहा हूँ, ट्रायंगल ले लीजिएगा, राइट एंगल, एंगल एट सी मैंने एज्यूम कर लिया C 90 डिग्री पे, क्योंकि हमें A और B का रिलेशन चाहिए था। ठीक है, तो cos A इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज AC बाई AB पढ़ाया है भाई, रख दीजिए इसके अकॉर्डिंग cos B बेस बाई, यहाँ से दोनों इक्वेशंस को गिवन में दिया है cos A इक्वल टू cos B, हमने cos A बराबर cos B, cos A की वैल्यू AC बाई AB रख दिया, cos B की वैल्यू BC बाई B, AB से AB क्या हो गया कैंसिल आउट, AC इक्वल टू क्या आ जाएगा BC। तो एंगल A बराबर, अगर साइड्स इक्वल हैं तो उसकी अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? तो पढ़ते रहिए आप लोग, क्योंकि एग्जाम भी आने वाले हैं। ठीक, और हमारे इन वीडियोस को देखते रहिए, थोड़ा हेल्प मिलेगी आप लोगों को समझ में, क्योंकि बोर्ड्स आपके पास हैं इस समय। ठीक, तो नोट कर लीजिएगा, अगर ना समझ में आए तो कमेंट जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी क्या है तुम्हारा। तो ये क्वेश्चंस तो देखिए इजी है या नहीं, देखना पड़ेगा अभी। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, आज मैं एक्सरसाइज करा दूंगा तुम्हारी, और मैंने क्वेश्चन नंबर 10 तो आपको प्रीवियस क्लास में पार्ट 3 में करा दिया है। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहा है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 दिया गया है, कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 दी गई है, तो कैलकुलेट या इवेल्युएट बोल रहा है। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ कैलकुलेट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं भाई, कहानी कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है कि पहला पार्ट ये कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट में आपको ये करना है कि 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, और 1 माइनस साइन थीटा, ठीक, अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। और सेकेंड पार्ट में हमसे क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताइए कितनी होगी। कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बतानी है आपको कि कॉट स्क्वायर थीटा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा। समझ में बात आ रही है? शेयर करते रहिएगा, कोई भी क्वेश्चन दिक्कत हो तो बताइएगा, बट अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिएगा ये लेक्चर्स को। ठीक है, जितना हो सके शेयर करिए, अच्छा होगा। ठीक है, जिन्हें जरूरत होगी उनके पास पहुंच जाएगा, उन्हें भी पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए बेसिक से पढ़ा रहा हूँ यार, जिसको भी दिक्कत होती होगी बेसिक समझने में, स्टैंडर्ड से नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी आगे चल के स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा करूँ, मतलब बताऊंगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बट अभी तो आपका एनसीईआरटी लेवल पूरा सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 है, कैलकुलेट द 1 प्लस साइन थीटा, से दो पार्ट्स करने हैं, कुछ नहीं करना, सॉल्यूशन डालिए और जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, कैसे देखिए, कॉट थीटा जो है वो 7/8 दिया गया, तो लिख लीजिए कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 है, ये आपका गिवन में है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व किया करिए जो गिवन में कंडीशंस हो उन्हें आप सबसे पहले लिखा करिए। ठीक है, अब आप अगर देखेंगे एक बात को, तो यहाँ से कॉट थीटा, भाई मैंने फिर बताया है परपेंडिकुलर, मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, और भी कुछ लोग इसको बोलते हैं, तुम लोग भी कमेंट करके बताना कि इसको तुम लोग क्या बोलोगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल तो बोलते ही हैं, लेकिन इसको और भी बोलते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ऐसा भी कुछ लोग बोलते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो बट बहुत लोग क्या है कि साइन कॉस टैन और मतलब ये चीजें हैं, अब आपकी मर्जी, जो बोलना चाहते हो बोल सकते हो। ठीक है, मैंने बोल दिया। तो cot थीटा इक्वल टू 7/8, तो cot बाई tan का उल्टा, तो बेस बाई परपेंडिकुलर आपका बन जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे एक फिर डायग्राम, मतलब एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लेंगे ऐसे, और यहाँ से इसको A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे, इसको C, राइट एंगल एट B। थीटा कितना है मान लीजिए ये है। ठीक है, खाली समझ में आ रही ना?
तो cot थीटा ये है 7/8 है, तो कुछ नहीं करना है, कितना है बेस कितना है 7 है और ये कितना है 8 है, तो 8 लिख दीजिए। मतलब बेस हो गया 7 और परपेंडिकुलर है 8, मतलब मुझे AC चाहिए, AC तो चाहिए, तो AC चाहिए तो यूजिंग फिर वही देखिए जो कर रहे हो वो लिखो, यूजिंग PGT इन ट्रायंगल ABC और राइट एंगल तो समझ रहे हो कहाँ पे है, बी पे है, 90 डिग्री है भाई, ठीक। तो यूजिंग PGT इन ट्रायंगल ABC, अब क्या करना है तुमको, इसमें क्या लगाना है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, AB का स्क्वायर और प्लस का BC का स्क्वायर, ठीक है। कहानी समझ में आ रही है ना, ना है तो बोलिएगा जरूर कि यहाँ पे समझ में नहीं आ रही, ठीक है, एंजॉय करके पढ़ाई करिए, कोई दिक्कत नहीं ना। AC की वैल्यू निकालनी है तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना दिया गया है, AB की वैल्यू है 8, तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस BC की वैल्यू है 7, 7 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49, इनको जोड़ लीजिएगा, 4 9 कितना होता है 13 होता है, 6 4 11 1 1 13, देख लीजिएगा कैलकुलेशन, कैलकुलेट कर तो सकते ही हो ना इतनी जल्दी, कैलकुलेट कर लीजिएगा। AC आ गया आपका, AC की वैल्यू कितनी हो गई 1 अंडर रूट में 113, ठीक, हाइपोटेन्यूज आपका आ गया ये, तो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, समझ में तो आ ही गया होगा कि तो निकालना हमें आता ही है, ठीक। अब क्या हमें निकालना है, हमें साइन चाहिए, कॉट तो है, देखिए सेकंड पार्ट तो इजी है, कर लोगे 1 मिनट के अंदर कर लोगे, क्योंकि कॉट का स्क्वायर कर दीजिएगा 49 बाई कितना आ जाएगा 64, इजी। बट हमें फर्स्ट पार्ट निकालना है, तो हमें साइन और कॉस की वैल्यू चाहिए, तो साइन एंड कॉस क्या होता है, देखो साइन थीटा, एक मिनट, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी कॉस स्क्वायर थीटा। देखो इजी तरीका इसका मैं बताता हूँ, आंसर सेम आ जाएगा, अगर मैं बोलूँ तो इसको इजी तरीके से सॉल्व कर दूँ, सॉल्व कर दूं ना, तो देखो कैसे सॉल्व करोगे, वो भी बता दूंगा दोनों, बट इजी तरीका बताता हूँ पहले कैसे करोगे। भाई क्वेश्चन में आपका 1 प्लस साइन थीटा है, मैं करके देख रहा हूँ, अगर नहीं होता तो फिर वैसे ही बताऊंगा जैसे कर बताना था, बट अभी देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस, और यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा है, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा है, कहानी समझ में आ गई। अब भाई देखो एक चीज यहाँ से देखिए जरा, एक चीज हम लोग पढ़ते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, आइडेंटिटी पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, तो यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी एंड a माइनस बी यू कैन, आप लिख सकते हो, ठीक है, कहानी समझ गए ना क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, और सिमिलरली आप लोग अप्लाई कर सकते हो a प्लस बी और a माइनस बी नीचे भी, भाई a की जगह पे इसको मान लो, b की जगह पे इसको मान लो, a की जगह पे इसको, b की जगह पे इसको, a की जगह पे इसको, b a b, खाली समझ में आ रही, तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो बना दीजिए ब्रैकेट में, मतलब 1 का स्क्वायर, भाई क्या आइडेंटिटी है a प्लस बी माइनस बी, a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, सिमिलरली नीचे भी तो 1 स्क्वायर प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, थोड़ा आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ाई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, आपने कहा ठीक है भैया कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अगर हम तुमसे कहेंगे कि हमें कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, तो ये आ गया, अगर मैं कहूँ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, तो तुम्हारा तुरंत आंसर होना चाहिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, कहानी आई समझ में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी माइनस ही आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, अभी पढ़ाया कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा। अब जरा देखिए कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर, स्टार्टिंग में पढ़ाया था कॉस बाई साइन क्या होता है tan थीटा होता है, सॉरी कॉट होता है, तो यहाँ पे आपका कॉट स्क्वायर थीटा आ गया। चलिए आगे आंसर, कॉट की वैल्यू कितनी दी गई है 7/8 है, तो 7/8 का इस होल स्क्वायर कर दीजिए, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। फर्स्ट पार्ट आ गया आपका, ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया, सेकंड भी तो कॉट स्क्वायर थीटा ही तो दिया है, तो सेकंड भी कॉट, कॉट की वैल्यू कितनी 7/8 है, 7/8 का स्क्वायर कर दीजिए, 7/8 का स्क्वायर फिर 49/64, आंसर आ गया नहीं आ गया, ठीक है। वैसे भी कर सकते थे, आइडेंटिटी लगाते 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आता, 1 माइनस साइन की वैल्यू निकाल लेते परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज से, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, बट ये इजी लगा यार, इसमें तुरंत वैल्यू रखिए वही रिलेशन आ गया, वैल्यू पुट कर दीजिए क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नोट करिए क्वेश्चन, समझ में आ रहा है ना,
ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लगा दी आइडेंटिटी। हमने पढ़ाया ना ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो आप क्या करोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर हमें कॉस स्क्वायर थीटा ये है, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस ये ए प्लस बी ए माइनस बी, आइडेंटिटी लगा दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर। कॉस बाय साइन को क्या पढ़ाया था, कॉट होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समझ में बात आ गई, कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं अभी, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो बताइए, ठीक है। सारे क्वेश्चंस करा रहा हूं तो करते रहिए, ना समझ में आया तो कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ, और अगर समझ में आ रहा है तब भी कमेंट करिएगा कि समझ में आ रहा है भैया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 3 cot a is equal to 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 लिख दे रहा हूं, आइडेंटिटी पढ़ाऊंगा, अगर आइडेंटिटी ना समझ में आया तो बोलना। इस तरीके से तुमको आइडेंटिटी समझा दूंगा कि आइडेंटिटी आ जाएगी, आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस नहीं छूटने वाला है, ठीक है, एक भी क्वेश्चन। क्वेश्चन ये दिया गया है और क्वेश्चन में पूछ रहे रिलेशन जो दिया है वो करेक्ट है या नहीं है, ये आपको बताना है। मतलब ये कह रहे हैं इफ 3 tan a is equal to 4 then check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square is equal to cos square a minus sin square। देखिए प्रूविंग का क्वेश्चन जब आएगा हम आइडेंटिटीज अभी करेंगे और प्रूफ करके लाएंगे, ला देंगे, ठीक है। जस्ट अभी एक्सरसाइज ये खत्म होगी ट्रिग्नोमेट्री, कुछ एक्सरसाइज के बाद ये जाएंगे और यहाँ पे क्वेश्चन देखना सॉल्व करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा और हम करेंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना होगा भाई, tan को sin बाई cos, tan को यहाँ पे आइडेंटिटी सॉल्व क्वेश्चन अभी 1 मिनट लास्ट में मैं करके भी दे दूंगा। लास्ट में जब मैं भी क्वेश्चन कंप्लीट करूंगा उसके बाद में हम ये बात आपको प्रूव भी कर देंगे कैसे आता है, ठीक है। बट अभी हम हमारा जिस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है वैसे, ठीक है। देखिए सॉल्यूशंस करते हैं, क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है 3 cot is equal to 4 दिया है, तो चेक वेदर ये कंडीशन दोनों आपस में इक्वल हैं या फिर नहीं है, ठीक है। मतलब ये रोड और ये रोड, ये पाथ या ये पाथ इक्वल है या नहीं, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो जो चीज है उसके अकॉर्डिंग ही तो करोगे, जो पैरामीटर्स आपके पास मेजरिंग होंगे उसी से करोगे ना। ये मार्कर और दूसरा मार्कर, ये मार्कर इक्वल है या नहीं, वो आपको क्या करोगे, मेजरिंग टेप लोगे या तो स्केल लोगे, जिससे मेजर करोगे उससे कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी देखो क्या करना है, सॉल्यूशन करते हैं और जो कंडीशन है उसको सॉल्व करते हैं। गिवन में दिया गया है कि आपको 3 cot a is equal to 4 है। कुछ बच्चों में प्रॉब्लम्स ये होती है कि 3 cot is equal to 4 होता है तो घबरा जाते हैं कि अरे भैया आप कैसे करूंगा, अरे भाई कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में भेज दीजिए। cot a is equal to यहाँ से हो जाएगा 4/3। और हाँ एक क्वेश्चन और याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे दे देता है, जैसे cot a is equal to मैं बोल रहा हूँ 4 दे दिया, मान लो ऐसे दे दिया, तो आप सोचोगे भैया इसके अपॉन में तो कुछ दिए नहीं गया, कैसे सॉल्व करें, कुछ नहीं दिया तो 1 मान लेना भाई, कुछ नहीं दिया तो 1 मान लेना, कभी ये ना सोचना इस क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं गया है। अपॉन में अगर कुछ नहीं भी दिया गया है तो आप 1 मान लीजिए, 1 हमेशा गिवन होता है नंबर्स में, ठीक है। तो ये इस कंडीशन को सॉल्व करिए। फिर वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है। कॉट है तो बेस बाई, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये बार बार लिख रहा हूं क्योंकि आपको समझ में वो चीजें आएंगी, ठीक है, नोट कर लिया, ठीक। और भी फिर आने वाला है, तो देखिए कॉट इज इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर, तो यहाँ से देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है, बेस बाई पी। फिर डायग्राम बना लीजिए आप लोग, इस तरीके से मतलब ट्रायंगल फॉर्म करना है, तो हमने मान लिया क्योंकि ए बोला तो ए मैं यहाँ ले ले रहा हूँ,
बी 90 डिग्री पे ले लीजिए और सी यहाँ पे ले लीजिए। कहानी समझ में आ गई? ठीक। अब क्या करना है तुमको, कॉट इज इक्वल टू 4/3, मतलब कॉट बेस आपको 4 दिया है और ये 3 दिया है, ये ट्रिपलेट है 5 का। अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो 4 का ट्रिपलेट्स होता है, मतलब 4, 3 एंड 5 दीज आर दी ट्रिपलेट्स। अगर ये जानना चाहते हो तो कमेंट करना, मैं बता दूंगा ट्रिपलेट्स कैसे होते हैं, इतना तो बता कमेंट करना पड़ेगा। ठीक, तो देखो एसी है। अब क्या करना है, यूजिंग पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब आप करोगे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर और प्लस का ए बी का स्क्वायर। ठीक है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस का ए बी स्क्वायर। ए सी मुझे चाहिए तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू कितनी है 3, 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा प्लस ए बी की वैल्यू है 4, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 बोले तो भाई ऐड किया 25 आया तो एसी यहाँ रूट लग गया, एसी की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। ठीक, एसी आपका 5 आ गया, तो मुझे पहले से पता था एसी 5 आएगा, बट आपको क्या करना है, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, हमने आप लोगों ने कैलकुलेट किया, ये 5 हो गया। ठीक, अब यहाँ से ये 5 आ गया तो हमें अब किसकी वैल्यू चाहिए थी, tan। तो cot तो दिया है, cot ये दिया है तो हम tan निकाल लेंगे ना, tan cot का उल्टा है। cot कितना है 4/3 गिवन है, तो tan इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, tan इज इक्वल टू 3/4 हो जाएगा। हमें sin चाहिए ना, sin चाहिए cos, cos इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 4 है, हाइपोटेन्यूज कितना है 5, ये cos आ गया। सिमिलरली sin ए निकाल दो, sin ए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना दिया है 3, हाइपोटेन्यूज कितना दिया है 5। कहानी समझ में आ गई। cos ए भी पता चल गया, tan दीज वैल्यूज आप पुट करिए। ठीक है, पुट तो कर ही लोगे, कैसे जरा देखना। हम यहाँ साइड में लिख देते हैं कि cot ए की वैल्यू कितनी है, ये 4/3 दी है, tan ए की वैल्यू जो है वो आपकी 3/4 दी है, और cos की वैल्यू जो है cos ए की, अरे वो मैं निकाल भी लूंगा लेकिन फिर लिख दे रहा हूँ, और sin ए की जो वैल्यू है वो आपको दी गई है 3/5। ठीक, ये वैल्यूज है क्योंकि हमें पुट करना है ना वहां पे इक्वेशंस में, तो इसलिए हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक, अब जरा देखो क्या करना है तुम्हें क्वेश्चंस में, 1 माइनस ये एलएचएस लिख लीजिए। ठीक, 1 माइनस tan, tan की वैल्यू कितनी दी थी 3/4, तो 3/4 का आप स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। ठीक, समझ बात आ रही है कैसे, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, समझ में आ रही कहानी। एलसीएम ले लोगे, यहाँ पे भी एलसीएम, यहाँ पे तो 1 और 16 का एलसीएम कितना आएगा 16 आ जाएगा। 1 को 16 से डिवाइड करोगे तो 16 मतलब यहाँ 16 माइनस 16 को 16 से मतलब यहाँ 9 हो गया। सिमिलरली प्रोसेस यहाँ पे भी होगा, एलसीएम 16 ही आएगा। 1 प्लस यहाँ बस माइनस है तो यहाँ पे प्लस मतलब यहाँ 16 आ जाएगा, और यहाँ पे 9, 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 से 9 जाएगा 7 अपॉन का, यहाँ पे 16 और 9 कितना होता है ऐड करोगे तो 23 होता है, 6 9 4 7 4 23 25 हो जाएगा, सॉरी 25 होगा। ठीक है, 9 और 16 25 होता है। यहाँ तक बात समझ में, मतलब एलएचएस मेरा इतना है। देखिए आरएचएस, अगर हम आरएचएस की बात करेंगे, आरएचएस अगर हमें लाना है तो कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, समझ बात आ गई। कॉस की वैल्यू कितनी दी गई है, अभी निकाला था कॉस 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर कर लीजिए, माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी दी गई है 3/5, 3/5 का स्क्वायर कर लीजिएगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 अपॉन 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 अपॉन 25। ठीक, एलसीएम ले लोगे कितना हो जाएगा 25, 25 25 मतलब 16 माइनस 9। ठीक है, इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 7/25। ठीक है, अब देखिए 7/25, यहाँ पे भी 7/25, मतलब आप कह सकते हो आरएचएस जो है वो एलएचएस के इक्वल है। तो जो कह रहा था और नॉट चेक वेदर दीज आर इक्वल और नॉट, तो आप कह सकते हो हाँ ये इक्वल है। हाँ, मैंने एक चीज बताई थी, इनको इक्वल लाना है, मैं 1 मिनट में ला के दिखा देता हूँ। ठीक, नोट कर लीजिएगा, आइडेंटिटी से कैसे सॉल्व करोगे वो कैसे करोगे वो बता दूंगा, नोट कर लेना, समझ में ना आया हो तो पूछ लेना। ठीक है, देखो 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, आइडेंटिटी से सॉल्व करना बता रहा हूँ, अभी आगे जैसे इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, ये है जैसे मान लो
तो आप लोग क्या करोगे, इसको LHS मान लेना। तो 1 माइनस, हमने उसमें पढ़ाया एक कंडीशन याद रखना, जब भी आपको tan और sin है, मतलब tan आपको और cot दिखे तो tan को हमेशा sin a अपॉन cos a में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो इसको क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन a अपॉन कॉस a का होल स्क्वायर, एचएस तो लिख ही दिया है, समझ में आ रही है। और अपॉन सिमिलरली 1 प्लस tan a को साइन a अपॉन कॉस a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन का कॉस स्क्वायर a, ठीक है। प्रोसेस फिर यहीं पे 1 प्लस भाई इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो साइन स्क्वायर यही तो होगा, सिमिलरली कॉस, तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। एलसीएम ले लोगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1, ये एलसीएम जाएगा ऊपर, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ एलसीएम ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, अपॉन यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी एलसीएम कॉस स्क्वायर ए ही तो आएगा, कॉस स्क्वायर ए ले लोगे, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए और प्लस का साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी बढ़ाई थी, 1 होती है, कितनी होती है 1, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 हो गई। तो आप कहोगे भैया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, मतलब ये तो कट ही गया कॉस स्क्वायर इज 1, तो यू कैन से दैट कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना आ गया, आगे नहीं आ गया कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो इसको हमने वो प्रूव कर दिया। तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, समझ बात आ गई। फिर से बता दूं क्या, देखो tan है cot, tan का विपरीत है sin बाई cos कर दिया इसका स्क्वायर, इसको ओपन किया sin स्क्वायर cos स्क्वायर, फिर यहाँ पे एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट गया, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 1, प्रूफ हो गया नहीं हो गया, एलएचएस और आरएचएस आपस में इक्वल हो गए। ओके, समझ में आया, कमेंट जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को सबको शेयर भी करिएगा कि हमारा क्लास आपको कैसा लग रहा है, और अच्छा अगर लग रहा है तो शेयर कमेंट जरूर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। इतना हम बोल रहे हैं, ठीक। ओके बाय।